हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित खुराना और आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। किसके बारे में? हम मोशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोशन के जितने भी कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट डिस्कस किए स्टूडेंट? हमने फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस किया है स्टूडेंट, किसके बारे में? पाथ के बारे में। पाथ में हमने दो बातें की हैं। एक किया है डिस्टेंस स्टूडेंट और एक किया है हमने डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों ही क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, आपस में इक्वल हो जाते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया है किसके बारे में? स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, आपको बताया था मैंने, टू टाइप से होती है। एक होती है इनिशियल, एक होती है स्टूडेंट फाइनल। जो इनिशियल होती है उससे हम डिनोट करते हैं किससे? यू से। और जो फाइनल है उसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट हम वी से। जो थर्ड टर्म हमने डिस्कस की है स्टूडेंट, वो कौन सी आती है? एक्सकर्लेशन। एक्सकर्लेशन को डिनोट करते हैं ए से, और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास ये थर्ड टर्म आई है। और जो हमने फोर्थ टर्म डिस्कस की है वो टाइम की है। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, पाथ के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सकर्लेशन के बारे में, सब में टाइम का यूज होगा, क्योंकि जब बॉडी मूव करेगी तो कुछ टाइम को कंज्यूम करने वाली है। तो ये जो टर्म है हमने डिस्कस किया है जब हमने क्या किया, मोशन को स्टडी किया स्टूडेंट्स। तो अब क्या करने वाले स्टूडेंट, ये जितनी भी टर्म्स हैं इनका रिलेशन लेके आने वाले हैं। जो इनका रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, वो कौन एक्सप्रेस करेगा? जो हमारे पास इक्वेशंस हैं रिप्रेजेंट करने वाली है। तो इक्वेशन किसकी है स्टूडेंट? ये मोशन की है। तो क्या कहते हैं इसको हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। जितने भी मोशन के कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास स्टूडेंट कौन कौन सी इक्वेशन आने वाली हैं आपको क्लियर कर दूं, फिर इनको हम डेराइव भी करने वाले हैं। कौन कौन सी है जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट, वो कौन सी आने वाली है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कौन सी आती है? जो फर्स्ट आती है वो आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी। स्टूडेंट यहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सकर्लेशन। और t क्या है स्टूडेंट? टाइम। अब देखिए इसका एक अदर नेम स्टूडेंट, अदर नेम कौन सा है? पहला वर्ड क्या है? वेलोसिटी। दूसरा वर्ड क्या है? पहला वर्ड और लास्ट वर्ड देखने वाले हैं। पहला वर्ड है वेलोसिटी और लास्ट वर्ड क्या स्टूडेंट? टाइम। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो क्या कर रही है? वेलोसिटी, एक्सकर्लेशन और टाइम में क्या कर रही है? रिलेशन शो कर रही है स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को हम डेराइव करने वाले हैं कैसे? ग्राफिकल मेथड की हेल्प स्टूडेंट्स। तो इसको देख लीजिए, फिर इसको हम डेराइव करते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन स्टूडेंट वो आई कहां से। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आए हैं कि जो कि हमारे पास क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी है स्टूडेंट्स। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी। इसको जो हम प्रूफ करने वाले स्टूडेंट वो करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? ग्राफिकल मेथड। नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि हम ग्राफ का यूज करने वाले हैं इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। चलिए तो हम ग्राफ बनाते हैं।
एक प्लेन के ऊपर हम ग्राफ लेते हैं। जो स्टूडेंट हम ग्राफ लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब बॉडी स्टूडेंट मूव कर रही है, मूव करेगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हुआ, एक्सकलेशन प्रोड्यूस होगा, और उससे कुछ ना कुछ क्या होने वाला स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी भी होने वाली है। तो बॉडी स्टूडेंट्स मूव कर रही है किसे, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो यू से कर रही है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी ने क्या किया, एक्सकलेट किया। एक्सकलेट किया तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होगी। तो कितनी चेंज हुई, इतनी चेंज हुई। हमारे पास जो बॉडी थी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। अब जब हमने उसको फोर्स लगाया तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एक्सकलेशन प्रोड्यूस हुआ, और बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी थी स्टूडेंट्स वो क्या बन गई, v बन गई। एक बात याद रखना, जब भी हम स्टूडेंट एक्सकलेशन की बात करेंगे तो वो स्लोप की फॉर्म में आने वाला है। जो स्लोप है स्टूडेंट ऑलवेज ही क्या करने वाली है, एक्सकलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि इतना पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, u है, और इतना पार्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास v है। और हमारे पास जो ये बेस लाइन स्टूडेंट वो क्या है, t है, टाइम को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, t से कर रहे हैं। इसको थोड़ी सी नेमिंग दे रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स कौन कौन सी स्टूडेंट हमारे पास हैं। देखिए जो ये स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट हम O से। क्लियर हो गया? जो ये वाला पॉइंट है इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से। बॉडी फाइनली कहाँ पहुंच गई, B पॉइंट पे पहुंच गई। हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की और यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लिया। तुम्हारे पास क्या आ गया, ये कौन सी होगी, C होगी स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना? हमने क्या किया, जो OC है इसके पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को नाम दे दिया जी हमने D। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या किया। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटीज है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, रेक्टेंगल है हमारे पास, कौन सी है, OADC। इन रेक्टेंगल कौन सा है, OADC। देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारे पास है। देखिए तो OA क्या है, इक्वल हो जाएगी किसके, CD के। किसके इक्वल है ये, Q के इक्वल है वो। और यहां से क्या हो जाएगा, जो AD है वो किसके इक्वल स्टूडेंट, OC के इक्वल है। और ये किसके इक्वल स्टूडेंट, T के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया हुआ आपको कि U कहां से आया और हमारे पास T कहां से आया। चलिए अब देखते हैं हमारे पास, मैं बात करता हूं अब BC की बात करता हूं स्टूडेंट। जो हमारे पास क्या है, BC है। BC ये पूरा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं, एक तो है BD और एक है CD। तो हमारे पास जो BC है वो किसके इक्वल आ जाएगा, BD के, प्लस किसके इक्वल आ जाएगा वो, CD के। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, CD की वैल्यू है कितनी है भाई, U है, CD की भी है। हमारे पास BC की वैल्यू भी है। BC कितना स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, BC हमारे पास कितना स्टूडेंट, V है, फाइनल वेलोसिटी है इसकी। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, BD की वैल्यू नहीं है तो हम BD फाइंड आउट कर लेते हैं। BD कितना आ जाएगा, BC माइनस CD आ जाएगा स्टूडेंट्स। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V है। CD की वैल्यू कितनी है, U है। तो हमारे पास जो BD है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, V माइनस U। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको हम पूरे को रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने क्या किया स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, जहाँ पे क्या है, बॉडी ने O से A मूव किया इनिशियल वेलोसिटी से। फिर बॉडी ने क्या किया, एक्सकलेशन किया। एक्सकलेशन मतलब स्लोप की बात कर रहा है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट V पॉइंट पे कितनी होगी,
v होगी। थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो हमारे पास किसकी है, क्या आ गई, बी सी, जो हमारी v के इक्वल है। और हमने यहाँ पे क्या किया, OC के पैरेलल क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कितनी आ गई हमारे पास, AD आ गई। AD भी किसके, T के इक्वल है, OC भी किसके, T के इक्वल है, OA कितना है, U, और CD भी कितना है, U। हमने इतना को डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं स्टूडेंट हम किस पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि हमारे पास वो कैसे डिराइव होने वाली है। देखिए तो डिराइव करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये क्या होती है, जो स्लोप होती है स्टूडेंट वो क्या करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये कितने एंगल पे जा रही है स्टूडेंट, थीटा एंगल पे जा रही है। कितने एंगल पे, थीटा। तो जब भी हम स्लोप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्लोप किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। क्लियर है जी, समझ में आ गया। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसको इसके बारे में पता नहीं होगा, फिर उनको याद करना पड़ेगा या रट्टा मारना पड़ेगा। जो 11th में उनको बेटर कन्फर्म है कि टेंजेंट क्या होता है। ये हमारे पास क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और काफ़ी हेल्प करता है फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास से। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट टेंजेंट की, टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए हमारे पास क्या, जब स्लोप की बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट, ABD। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहा हूं ABD के अंदर, तो मेरे पास क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा कितना आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है जी। अब परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BD है स्टूडेंट्स, और बेस कितना है जी, AD है। इतना क्लियर हो गया होगा, BD बाय AD। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट, A के इक्वल है भाई। A किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। और जो BD की वैल्यू है अभी हमने किया कितनी स्टूडेंट, V माइनस यू है जी। और AD की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड आउट किया कितनी, T है जी। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, A कितना आ गया, V माइनस यू बाय T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, और U को यहाँ ले जाए कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको एक बार देख लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इसको रिपीट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के। बट इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि आपको चीज़ें कहाँ से समझ में नहीं आई, तो उसको देखिए। फिर हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए अब लेके आए स्टूडेंट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, ये किस किस का रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, ये होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD का स्क्वायर। सारे वेरिएबल्स वही हैं जो करवाए हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। अब स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे हम, कि आपको कहा कि अदर नेम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और लास्ट वर्ड लेते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एस डिस्टेंस, टाइम या पोजीशन ही स्टूडेंट आपके पास हो, इसे बोलते हैं हम पोजीशन, टाइम इक्वेशन। पोजीशन की जगह आप डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो चलिए आते हैं हम आगे आपके पास। अब इसको प्रूफ करने वाले हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है स्टूडेंट वो आई तो आई कहाँ से। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, हम कहाँ से आई है स्टूडेंट। इसके लिए आपको मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी इक्वेशन ये प्रूफ आई भाई। कौन सी है देखिए, एरिया अंडर the path line in time graph represent the distance covered by the body. Area under the path line in position time graph represent the distance covered by the body. स्टूडेंट बॉडी की जो पाथ लाइन है, पाथ लाइन कौन सी है, बॉडी ओ से ए पे गई, ए से बी पे गई, तो इसके अंडर जितना भी एरिया आएगा स्टूडेंट्स तो वो किसके इक्वल होगा, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि हमारे पास ये कैसे आने वाला है। देखिए अब देखिए ओ ए, तो इसके अंडर जितना एरिया आएगा, एरिया ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो स्टूडेंट दो शेप बनी हुई है, एक क्या बनी हुई है ये वाली, और एक क्या बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये बनी हुई है, देख लीजिए क्लियर है। एक क्या बनी हुई है हमारे पास ये वाली, और एक क्या बनी हुई है ये बनी हुई है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द पाथ लाइन, पाथ लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है, कह सकते हो एरिया ओ ए बी डी सी पूरे का है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, अलग अलग पार्ट का आ जाएगा, कह सकते हो एरिया ओ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी प्लस किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्ट एंगल कौन सा है, ओ ए डी सी, निकालें जी। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होता है जी, हाफ इंटू बेस कितना है जी, एडी इंटू हाइट कितनी है भाई बीडी, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी, क्लियर है जी। देखिए क्या आ जाएगा, हाफ एडी कितना है भाई हमारे पास, एडी कितना है भाई टी है, बी डी कितना है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ बी डी किया हुआ कितना है हमारे पास, वी माइनस यू होता है, करवाया लास्ट पार्ट में आपको, प्लस ओ ए कितना है भाई हमारे पास, यू है भाई, और ओ सी कितना है टी, आगे कर रहे हैं इसके हम, तो एस कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू टी। स्टूडेंट आपको फर्स्ट इक्वेशन से करवाया हुआ है कि v माइनस यू क्या होता है भाई, ए टी होता है अपना, ये होता है जी। तो क्या करने वाले हैं, जो v माइनस यू है क्या करने वाले हैं, उसको ए टी के इक्वल पुट करने वाले हैं, कितना आ जाएगा इंटू ए टी प्लस यू इंटू टी यू टी। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, यू टी को आगे ले आए, कितना आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का
स्क्वायर। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ सेम का सेम लेना है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है स्टूडेंट। तो हमने क्या इससे क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, कई बार आपकी ये लाइन एग्जाम में भी आने वाली है कि एरिया अंडर द पाथ लाइन अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या करे स्टूडेंट, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। लीनियर मोशन है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं, तो लीनियर मोशन में आपको कोई भी वर्ड मिलता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। तो हमने इसके लिए क्या लिया है, एरिया लिया है, किसके अंडर, ओ ए बी के अंडर। इसके अंडर जो एरिया आ रहा है स्टूडेंट उसको हमने टू शेप्स में कन्वर्ट कर दिया है। कौन कौन सी आपकी हैं, एरिया किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है, और किसका है भाई, रेक्टेंगल का है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट हो जाएगी और लेंथ इंटू ब्रेंथ हो जाएगी। इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी स्टूडेंट्स, इसको यहाँ किया हमने, तुम्हारे पास क्या आ गया, तो एस इज इक्वल टू, इनको आगे पीछे लिखा तो यू टी हमारे पास आगे आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर। तुम्हारे पास क्या है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए। फिर करते हैं हम थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट हम लेके आए हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी है डिस्कस करते हैं, पहले दो कर चुके हैं हम, कौन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड लेके आए हैं हम कौन सी है भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई स्टूडेंट। इसका मैं आपको अदर नेम नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका जो अदर नेम है वो स्टूडेंट क्या है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ किसका जो अदर नेम है वो क्या निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, तो अब हम वही सेम मेथड यूज करने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। क्या था, एरिया अंडर पाथ लाइन इन, एरिया अंडर पाथ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द पाथ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ represent the area under the path line in velocity time graph represent the distance covered by the body। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्या होता है, एरिया अंडर द पाथ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, वही हमने सेम लेना है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है ट्रेपीजियम, ओ ए पी सी। अब स्टूडेंट ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रेपीजियम वो क्या होता है हमारे पास, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ क्या होता है स्टूडेंट, पैरेलल साइड्स का होता है। हमारे पास क्या है, एक पेयर क्या है, पैरेलल साइड्स का। तो होता क्या है, इसका एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी इंटू गैप बिटवीन द पैरेलल साइड, कितना है जी, ओ सी। क्लियर हुआ अभी, तो यूज कर लेते हैं
1/2 OA कितना है भाई हमारे पास U, और BC कितना है हमारे पास B, तो कितना आ जाएगा V प्लस यू, U प्लस V लिखो या V प्लस यू एक ही बात है। OC कितना है हमारे पास T है भाई, क्लियर हो गया। चलिए अगेन लेके आ रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या होता है भाई V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से T निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे पास V माइनस U बाय A आ जाएगा। अब हमने क्या करना है T की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पुट करनी है, तो कितना है हमारे पास S कितना है स्टूडेंट हमारे पास हाफ V प्लस U, और हमारे पास T की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स V माइनस U बाय A, तो कितना हो गया भाई S हाफ A प्लस B, और A माइनस B क्या होता है भाई B स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर आइडेंटिटी है। नीचे कितना आ जाएगा A आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई कितना आ जाएगा हमारे पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई 2AS। तो हमारे पास क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट यही थी, क्या थी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसे हमने प्रूफ कर दिया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को कौन कौन सी है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, क्या होता है एरिया अंडर द पाथ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या होता है स्टूडेंट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास अब क्या बन रहा है, ये हमने यहाँ पास एक लाइन थी इमेजिनरी लाइन को रिमूव कर दिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक ट्रेपेजियम ही चाहिए, हमें पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला, तो हम ये पूरे का एरिया ही लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू गैप बिटवीन द पैरेलल साइड। तो हमारे पास क्या है BC क्या है B है, OA कितना है U है, तो OC कितना है हमारे पास स्टूडेंट T है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास T कितना आ जाता है V माइनस U बाय A आ जाएगा। T की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है A प्लस B क्या A माइनस B क्या होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है, तो कितना आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो हमारे पास क्या होगा प्रूफ होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। आज स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारे पास अगर मैं 9th क्लास की बात कर तो सिर्फ उनका एक टॉपिक रह गया है, कौन सा रह गया है, कौन सा ग्राफ, कि हमारे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कौन कौन से होते हैं। 9th तक आपका ये फिनिश हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट +1 की, तो ये हमारा +1 के लिए बेसिक पार्ट था। जब हम +1 का स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं ये बेसिक पार्ट नहीं करवाऊंगा, बेसिक आपको यहीं से स्टडी करना होगा। वहाँ इसके अलावा जो पार्ट आता है वहाँ पे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी आती है स्टूडेंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को स्टडी करने वाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ का पार्ट हम वहाँ करने वाले हैं। तो +1 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो बेसिक है वो यहीं से कवर करना होगा, और जो +1 का एडवांस पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं +1 की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स। तो आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोगों को स्टूडेंट बताया हुआ है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एजू इंस्पायर के नाम से, आपको वहाँ पे मिल जाने वाला है। आपको वहाँ पे जो मटेरियल मिलने वाला है वो 9th से 12th क्लास तक मिलने वाला है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आपको हर राइटर की बुक मिल जाने वाली है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हमारे पास नीट और जेई की डेट स्टूडेंट अनाउंस हो चुकी हैं, उसके लिए आपको जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे साथ जरूर बनिए, क्योंकि वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट और काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। इसके बाद जो हमारे कंप्लीट NCERT पार्ट है किसका मोशन का स्टूडेंट वो डिस्कस करने वाले हैं। उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती हैं, अगर वो पार्ट करोगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो जो नेक्स्ट क्लास है स्टूडेंट उसको जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर।